हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत बात महत्वपूर्ण करने वाले हैं और इस जीके के अंतर्गत आज जो हमारी टॉपिक होगी वह होगी महत्वपूर्ण संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसरो, डीआरडीओ, आरबीआई, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली संगठन है वह है हमारा पहला संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल नेम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है कि अंतरिक्ष की बात कर रहा है, स्पेस की बात कर रहा है। तो इस स्पेस का जो हेडक्वार्टर है, इस अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु का आप उपनाम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं या साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। जो इसरो की स्थापना हुई वह हुई थी कब? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ। 15 अगस्त 1969 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। और उस समय जो इनके संस्थापक थे वह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, अर्थात फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जो है इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही कहा जा रहा है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट में आता है पहला हमारा, पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। पहले इसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इनको स्पॉर, लेकिन अब किस नाम से जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यदि बात कर लेंगे भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया, वह सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट है। और इस आर्यभट्ट का लॉन्चिंग 19 अप्रैल 1975 को किया गया। कहाँ, किसकी सहायता से किया गया? तो सोवियत संघ की सहायता से किया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जिसको हम बोल रहे हैं रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, और ये कहाँ पे है? तो केरल में है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगली हमारी टॉपिक है भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के नाम से जानते हैं। और इसकी बात कर लेंगे, हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे, इसका मुख्यालय की बात कर लेंगे। तो ये मुख्यालय जो है दोस्तों वह है ट्रॉम्बे, मुंबई में है। इसकी स्थापना जो होती है वह था 1954 में हुआ। और इसके जो फाउंडर है, संस्थापक जो थे वो कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इससे संबंधित। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आती है हमारी कि अप्सरा भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। तो यदि पूछा जाए कि भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, तो वह क्या है? अप्सरा है। इसे यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। अप्सरा क्या है? ये प्रथम परमाणु रिएक्टर है। किसकी सहायता से बनाया गया है? यूके की सहायता से बनाया गया है, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया है। अब आगे हम देखते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र,
यहाँ पे है परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, स्थापना वर्ष, स्थान एवं क्षमता। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2। इसकी स्थापना जो होती है 2013 में हुई। कहाँ पर की गई थी, तो तमिलनाडु में। और इसकी क्षमता जो कैपेसिटी है वह 2000 कैपेसिटी की है। देखिए सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो है स्टेशन वह है तारापुर। तारापुर से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है, तो यह है महाराष्ट्र में। और इनकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कैपेसिटी जो है 1400 मेगावाट की है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। जब हमारी स्थापना इसरो की हो रही थी उसी समय जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की भी हो रही थी। इधर केरल में उसकी स्थापना हो रही थी इसरो की, और इधर महाराष्ट्र में जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हो रही थी। अगला है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कैगा से याद रखेंगे कर्नाटक। इसकी स्थापना 2000 में हुई और इसकी कैपेसिटी जो है 880 मेगावाट क्षमता उत्पन्न करने की है। नरौरा, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नरौरा परमाणु स्टेशन। देखिए तारापुर और नरौरा दो महत्वपूर्ण जो है परमाणु ऊर्जा वाले स्टेशन हैं। इसकी स्थापना हुई 1991 में और यह है उत्तर प्रदेश, और इसकी कैपेसिटी जो है 440 मेगावाट की है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम, तमिलनाडु में है। कलपक्कम ये सब ऐसा नाम जो है दक्षिणी भारत के ही होते हैं, तो तमिलनाडु। और इसकी स्थापना जो हुई 1984 में हुई थी। तो हमने देखा कि परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और कहाँ पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो दो ही क्वेश्चन है, नरौरा और तारापुर, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है काकरापार। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो गुजरात में है। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब बात करते हैं हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना, इसकी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, हमारी नई दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी है। और इसकी स्थापना 1958 में हुआ। इसका स्लोगन, इसका नारा क्या है, तबलस्य मूलम विज्ञानम। आगे हम देखते हैं यहाँ पे भारतीय रिजर्व RBI के बारे में देखेंगे। बात कर लेंगे RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, तो ये है मुंबई, पूर्व में कोलकाता। पहले जो था कोलकाता में था, 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में था। इसकी स्थापना दिवस जो थी वह था 1 अप्रैल 1935 को था। तो RBI की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को। तो आपका डेट नहीं पूछाता है, बल्कि वह सन पूछ लेता है कब हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेंगे तो प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, मतलब यह एक प्राइवेट बैंक था। जब वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा, मतलब भारत सरकार जो है 1949 में अपने अधीन कर लिया। हालांकि ये प्राइवेट था बैंक RBI। और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा, वह मिलेगा क्या, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वह थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सेबी का मुख्यालय मुंबई। स्थापना जो हुई 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। स्थापना 1992। कहाँ हेडक्वार्टर, मुंबई है। उसके बाद है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1997 में। उसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय, आधार कार्ड जिसकी बात कर रहे हैं, तो उदय का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका
हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुई 28 जनवरी 2009 में हुई। तो भारतीय विशिष्ट पहचान, इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 2009 में 28 जनवरी को हुआ था। उसके बाद आता है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको BIS के नाम से जानते हैं। देखिए इसकी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, तो आपका हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है और साथ ही साथ इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1987 को हुआ। एक आता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई है और स्थापना कब हुआ था, 1992 में। देखिए नाबार्ड है क्या, तो बात नाबार्ड की करेंगे तो यहाँ नाबार्ड को हम देखेंगे कि नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है, डेवलप बैंक है, जो ग्रामीण क्षेत्र एवं कृषि से संबंधित क्या करता है, ऋण देता है, लोन देता है, ये लोन मुहैया कराता है। और इसकी स्थापना के लिए एक शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई। मतलब इसकी स्थापना, जो नाबार्ड की स्थापना की गई, इस नाबार्ड की स्थापना किस लिए की गई थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों को लोन देने के लिए की गई। लेकिन किसकी सिफारिश पर की गई थी, किसके आधार पर की गई, तो शिवरामन समिति जो थी, शिवरामन कमेटी जो थी, उसी के बेस पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड पर पूर्ण रूप से भारत सरकार का क्या है, स्वामित्व है, अर्थात इसको संचालन करने का काम कौन करती है, तो ये नाबार्ड गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। अगला हमारा है टॉपिक भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ है। स्थापना हुआ 2 अप्रैल 1990 को। इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान, मतलब जितने भी देश के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु जो है कुटीर उद्योग जो है, उन सभी उद्योगों को क्या करेगी, इनकम उपलब्ध कराएगी, मतलब पैसा आर्थिक रूप से इनको सहायता करेगी, जिससे लोग जो है उसको क्या करेंगे, डेवलप कर सकें। उसके बाद आता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे फसाई फूड, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुई 2008 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय मार्ग NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। जितने भी हाईवे बनते हैं, हाईवे सड़क बनते हैं, 4 लेन 6 लेन जितने भी आपको बनते हैं, तो वह इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है और यहीं से जो है क्रियान्वयन किया जाता है। और इसकी स्थापना 1995 में हुई, लेकिन किसके अधीन, तो अधिनियम 1988 के। और कुछ हम देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, FSI को देख लेते हैं। FSI तो इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है देहरादून में है और इसका पुनर्गठन जो किया था, मतलब 1981 में किया गया था। और ASI जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली और इसकी स्थापना जो हुई थी 1861 में की गई थी। और देखिए एक आता है हमारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR के नाम से जानते हैं। इसकी जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ है, मुख्य नई दिल्ली है और इसकी स्थापना जो थी 1942 में हुई थी। जिस समय बलिया आज़ाद हो रहा था उसी समय जो है आपका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली था। दोस्तों ये रहा मुख्य संगठन, ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन। आशा करते हैं क्लास पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।